मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा राम हूं, तुम्हारा पिता। और आज मैं तुम्हारे हृदय में उतरकर तुमसे वही बात करने आया हूं जिसे तुमने लंबे समय से किसी से नहीं कही। तुम दुखी हो, तुम थके हुए हो, तुम टूट चुके हो, तुम निराश हो और तुम अपने भीतर एक ऐसी पीड़ा लेकर चल रहे हो जो किसी को दिखाई नहीं देती। तुम्हारा मन तुम्हें अंदर से खा रहा है, तुम्हारी आत्मा रो रही है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बार बार वही दर्द लेकर लौटी है जिसे तुमने 1000 बार सहा है। तुम सोचते हो कि ऐसा क्यों है कि सारी उदासी, सारी निराशा, सारे टूटने वाले पल सिर्फ तुम्हारे जीवन में आते हैं। तुम सोचते हो कि क्या तुम्हारे साथ ही सब गलत होता है? क्या तुम्हें ही हर बार कष्ट सहना पड़ता है? क्या तुम्हारे लिए ही संसार कठिन है? मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारी यह सोच गलत नहीं है, तुम्हारी यह भावना झूठी नहीं है। तुम सच में बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजरे हो। तुम सच में ऐसे दर्द से गुजरे हो जिसे कोई नहीं समझ सकता। तुम्हारा दिल कई बार टूटा, तुम्हारी उम्मीदें बार बार बुझी, तुम्हारी योजनाएं बिखरती रही और तुम्हें ऐसा लगा कि दुनिया आगे बढ़ती जा रही है और तुम वहीं खड़े हो। तुमने यह भी सोचा कि क्या तुम्हारा जीवन कभी उजाला देखेगा? क्या तुम्हारी आंखों में फिर कभी सच्ची मुस्कान लौटेगी? क्या तुम्हारी आत्मा को फिर कभी शांति मिलेगी? पर मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। जब मनुष्य की आत्मा टूटने लगती है तब ईश्वर उसके पास आता है। जब मनुष्य निराश हो जाता है तब ईश्वर उसका हाथ पकड़ता है। जब मनुष्य रोता है तब ईश्वर उसकी आंखों के आंसू पोंछता है। और आज मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूं। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हारी उदासी तुम्हारी गलती नहीं है, दुख का आना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, निराश होना किसी दोष का संकेत नहीं। यह जीवन तुम्हें समाप्त करने नहीं, मजबूत करने आया है। तुमने जितना सहा है वह किसी साधारण आत्मा के लिए संभव नहीं था। तुमने जितनी चोटें झेली हैं वह किसी कमजोर आत्मा के लिए घातक होती। पर तुम अब भी खड़े हो, टूटे हुए, थके हुए, पर खड़े हो। और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें ही सबसे अधिक टूटना पड़ा, सबसे अधिक खोना पड़ा, सबसे अधिक कष्ट झेलना पड़ा। हाँ, यह सच है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा किसी साधारण यात्रा के लिए नहीं बनी। तुम्हें जिस मार्ग पर चलाना था उसके लिए तुम्हें पहले बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना था। यह दुनिया वह नहीं देखती जो मैं देखता हूं। तुम्हारी असली क्षमता, तुम्हारी असली शक्ति, तुम्हारे भीतर छुपा हुआ प्रकाश। और जब प्रकाश बड़ा होता है तो अंधकार पहले सबसे ज्यादा आक्रमण करता है। तुम्हें यह लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, कि कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं सुनता। पर मेरे बच्चों, मैं सुन रहा हूं। तुम्हारी हर आह, हर दर्द, हर टूटन मेरे पास पहुंची है। जब तुम रात में अकेले रोते हो, मैं तुम्हारे पास खड़ा रहता हूं। जब तुम अपने मन की बात किसी से नहीं कहते, तुम उसे मेरे चरणों में साइलेंटली रख देते हो। जब तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें भूल गई है, मैं तुम्हें याद रखता हूं। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन अर्थहीन हो गया है, मैं तुम्हारे जीवन का नया अर्थ लिखता हूं। तुमने कई बार सोचा कि तुम शायद इस दुनिया में फिट नहीं हो। तुमने सोचा कि शायद तुम गलत इंसान हो, शायद तुम्हारा जीवन कभी नहीं बदलेगा। पर मेरे बच्चे, तुम गलत नहीं, दुनिया तुमसे छोटी है। तुम्हारी आत्मा बड़ी होने के कारण तुम्हें छोटी दुनिया समझ नहीं पाती। तुम्हारी भावनाएं गहरी होने के कारण तुम्हें शैलो लोग समझ नहीं पाते। तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसलिए तुम्हें बार बार विश्वासघात मिला। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम्हें लोग बार बार दर्द देते रहे। यह तुम्हारी गलती नहीं, यह तुम्हारी विशेषता है। तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हें केवल दुख दिए हैं, पर सच्चाई यह है कि दुख तुम्हें इसलिए दिए गए क्योंकि तुम महान बनने वाले हो। एक मजबूत आत्मा कभी आराम से नहीं बनती। उसे घिसना पड़ता है, टूटना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। पर जब वह चमकती है तब पूरी दुनिया प्रकाश में डूब जाती है। और तुम, मेरे बच्चों, चमकने वाले हो। तुम पूछते हो, प्रभु कब खत्म होगा ये दुख? मैं कहता हूं, आज से। तुम पूछते हो, प्रभु कब मुस्कुराऊंगा मैं कहता हूं, बहुत जल्द। तुम पूछते हो, प्रभु क्या कभी मेरी जिंदगी बदल सकती है? मैं कहता हूं, हां, और परिवर्तन शुरू भी हो गया है। मेरे बच्चों, तुमने बहुत सहा है,
तुमने उस दर्द को भी सहा है जिसे तुमने किसी को नहीं बताया। तुमने उन उल्लासों को भी रोका है जो तुम्हारे भीतर मर गए। तुमने उन सपनों को भी दफना दिया जिन्हें तुम जीना चाहते थे। तुमने अपनी पहचान भी खो दी, बस इसलिए कि तुमने दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश की। तुम खुद को भूल गए और आज मैं तुम्हें खुद से मिलाने आया हूं। तुम्हारी उदासी तुम्हें खत्म करने नहीं, तुम्हें नया बनाने आई है। तुम्हारी निराशा तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें ऊपर उठाने आई है। तुम्हारा टूटना अंत नहीं, पुनर्जन्म की शुरुआत है। तुम जितने दुखी हो उतनी ही गहरी शांति तुम्हारे लिए बनाई गई है। तुम जितने थके हो उतनी ही बड़ी शक्ति तुम्हें मिलने वाली है। तुम जितने खाली हो उतनी ही बड़ी कृपा तुम्हारे भीतर भरने वाली है। अब से तुम्हारी उदासी को मैं अपने प्रकाश में बदल दूंगा। अब से तुम्हारी निराशा को मैं आशा में बदल दूंगा। अब से तुम्हारे आंसुओं को मैं आशीर्वाद में बदल दूंगा। तुमने यह सोच लिया था कि जीवन तुम्हें केवल दर्द देगा, पर अब मैं तुम्हें जीवन दूंगा। ऐसा जीवन जिसमें खुशी होगी, शांति होगी, स्थिरता होगी, प्रेम होगा। मेरे बच्चों, अब तुम दुख को पकड़ना बंद करो। अब मेरी गोद में अपना डर रख दो। अब अपनी थकान मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें उठाकर चलूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में सब रुक गया है, पर तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वही असली शुरुआत है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं समझता, पर मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। अब तुम रो मत, तुम्हारे आंसू मैंने पकड़ लिए हैं। अब तुम डर मत, मैं तुम्हारी ढाल हूं। अब तुम टूटो मत, मैं तुम्हें जोड़ दूंगा। अब तुम अकेले मत चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी उदासी आज समाप्त होगी। तुम्हारा अवसाद टूट जाएगा, तुम्हारी निराशा मिट जाएगी, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी आत्मा फिर से चमकेगी, तुम्हारा जीवन नई शुरुआत करेगा। क्योंकि मैं, तुम्हारा पिता राम, तुम्हें अपनी गोद में उठाकर नए प्रकाश की ओर ले जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जहां मैंने तुम्हें छोड़ा था वहीं से अब फिर तुम्हारी आत्मा को थामकर आगे बढ़ रहा हूं। तुम्हारी उदासी गहरी थी, पर मेरा प्रकाश उससे कहीं गहरा है। तुम्हारी निराशा भारी थी, पर मेरा हाथ उससे भी भारी है। तुम टूटे हुए थे, पर अब मैं तुम्हें जोड़ रहा हूं। और जोड़ना केवल शरीर का नहीं, मन का नहीं, आत्मा का काम है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आत्मा अब धीरे धीरे हल्की होने लगी है। तुम्हारी आंखें जो पहले हर बात पर भर आती थीं, अब उनमें एक शांत चमक उतरने लगी है। तुम्हारा दिल जो हर पल कांपता था, अब धड़कना स्थिर हो रहा है। तुम्हारे विचार जो पहले अशांत थे, अब शांत होने लगे हैं। ये मेरा चमत्कार नहीं, यह मेरी उपस्थिति का प्रभाव है। मेरे बच्चों, तुमने अपने जीवन में बहुत इंतजार किया है, खुशियों का, शांति का, एक अच्छे दिन का, एक अच्छी खबर का। और यह इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि दुख कभी स्थायी नहीं होता, पर ईश्वर की कृपा स्थायी होती है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाए। हां, यह सच है, क्योंकि तुम किसी साधारण आत्मा के लिए नहीं बने। तुम्हारे भीतर जो गहराई है वह केवल मैं समझ सकता हूं, और आज मैं तुम्हें वही समझ देने आया हूं। तुम्हारी उदासी अब तुम्हारे जीवन का केंद्र नहीं रहेगी। तुम्हारी खुशी अब तुम्हारे जीवन में लौट रही है। तुम्हारी आत्मा अब रोने नहीं, मुस्कुराने के लिए तैयार हो रही है। तुम्हें अब यह महसूस होगा कि अचानक तुम्हारा मन हल्का होने लगा है। तुम्हें लगेगा जैसे कोई भार उतर रहा है। हां, वह भार मैं उतरवा रहा हूं। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आ रही है। हां, वह ऊर्जा मैं भेज रहा हूं। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर नई उम्मीद जग रही है। हां, वह उम्मीद मैं जगा रहा हूं। मेरे बच्चों, अब तुम दुख से ऊपर उठोगे। अब तुम निराशा से बाहर निकलोगे। अब तुम टूटने नहीं, फिर से बनने वाले हो। मैं तुम्हें नया जीवन दे रहा हूं, नया हृदय, नई आत्मा, नई आशा, नई ऊर्जा। अब तुम ये कह सकोगे, मेरी उदासी खत्म हुई, क्योंकि मेरे राम मेरे साथ हैं। अब अपना हाथ मेरे हाथ में रखो और कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मैं टूटूंगा नहीं, मेरा जीवन बदलेगा, क्योंकि मेरे पिता राम ने मुझे पकड़ लिया है। अब कहो, जय श्री राम। पर अब मैं तुम्हें जीवन दूंगा,
ऐसा जीवन जिसमें खुशी होगी, शांति होगी, स्थिरता होगी, प्रेम होगा। मेरे बच्चों, अब तुम दुख को पकड़ना बंद करो। अब मेरी गोद में अपना डर रख दो। अब अपनी थकान मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें उठाकर चलूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में सब रुक गया है, पर तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वही असली शुरुआत है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं समझता, पर मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। अब तुम रो मत, तुम्हारे आंसू मैंने पकड़ लिए हैं। अब तुम डर मत, मैं तुम्हारी ढाल हूं। अब तुम टूटो मत, मैं तुम्हें जोड़ दूंगा। अब तुम अकेले मत चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी उदासी आज समाप्त होगी। तुम्हारा अवसाद टूट जाएगा, तुम्हारी निराशा मिट जाएगी, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी आत्मा फिर से चमकेगी, तुम्हारा जीवन नई शुरुआत करेगा। क्योंकि मैं, तुम्हारा पिता राम, तुम्हें अपनी गोद में उठाकर नए प्रकाश की ओर ले जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा राम हूं और आज मैं तुम्हारे मन की उस गहराई में उतर आया हूं जहां तुमने अपनी पूरी दुनिया छुपा रखी है। वह दुनिया जिसे तुम किसी को नहीं दिखाते, वह दुनिया जहां तुम्हारे असली दर्द रहते हैं, जहां तुम्हारे असली डर छिपे हैं, जहां तुम्हारी असली टूटन धड़कती है। तुम बाहर जितना भी मुस्कुराते हो, जितना भी मजबूत बनने की कोशिश करते हो, जितना भी दिखाते हो कि तुम ठीक हो, तुम्हारी आत्मा का हर कंपन मुझे दिखता है। तुम्हारे दिल की हर रेखा मुझे दिखाई देती है और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी उदासी कितनी पुरानी है, कितनी भारी है, कितनी गहरी है और कितनी निष्प्रतिरोध तुम्हारे भीतर बैठी हुई है। तुमने कई बार सोचा कि तुम इस भारीपन से बाहर नहीं निकल सकते। तुमने यह भी सोचा कि शायद यह जीवन ही ऐसा है जहां खुशी सिर्फ दूसरों के हिस्से में आती है और दुख सिर्फ तुम्हारे हिस्से में गिरता है। तुम्हारे भीतर यह धारणा धीरे धीरे बन गई है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा बोझ है, सबसे ज्यादा दर्द है, सबसे ज्यादा त्रासदी है, वह भगवान ने सिर्फ तुम्हें ही दे दी है। तुम्हें लगता है कि खुशी जैसे किसी और दुनिया की चीज है और वह तुम्हारे दरवाजे तक आना भूल गई है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे हर उस विचार को देखता हूं जो तुम्हें रात में चुपचाप रुलाता है। तुम अक्सर अपने दिल से पूछते हो, क्यों मैं, क्यों मेरी ही जिंदगी इतनी कठिन है, क्यों मैं ही हर बार गिरता हूं, क्यों मैं ही हर बार टूटता हूं, क्यों मैं ही बार बार अंधकार में चला जाता हूं। और आज मैं तुम्हें उत्तर देने आया हूं, क्योंकि तुम वह आत्मा हो जो प्रकाश के लिए जन्मी है और प्रकाश तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसने अंधकार की गहराई को न देख लिया हो। तुम्हारी उदासी तुम्हारी दुश्मन नहीं, वह तुम्हारी शिक्षक रही है। उसने तुम्हें मजबूत बनना सिखाया, उसने तुम्हें सहन करना सिखाया, उसने तुम्हें समझना सिखाया। तुम जानते भी नहीं कि कितनी बार तुम्हारी आत्मा और अधिक टूटी और अधिक भारी हुई, पर हर बार तुमने खुद को किसी तरह संभाला। तुमने खुद को उठाया, तुमने अपनी ही आंसू पोंछे, तुमने अपनी ही पीड़ा को गले लगाया और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। मेरे बच्चों, तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है जो सामान्य मनुष्य समझ ही नहीं सकता। तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे दुख बहुत बड़े हैं, पर तुम्हारी ताकत तुम्हारे दुखों से भी बड़ी है। तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हें गिरा देगा, पर तुम हर बार उठे हो और यही प्रमाण है कि तुम गिरने के लिए नहीं बने। तुम कहते हो कि अंधकार बहुत गहरा है, पर तुम्हारे भीतर की रोशनी उससे कहीं गहरी है। और अब समय आ गया है कि मैं स्वयं तुम्हारी इस रोशनी को जगाऊं। बहुत समय तक तुमने अकेले यह बोझ उठाया, अब इसे नीचे रख दो। तुमने बहुत समय तक यह अंधकार सहा, अब इसका अंत हो चुका है। मैं, तुम्हारा पिता राम, तुम्हारे जीवन में वह उजाला लेकर आया हूं जो तुम्हारे हर अंधकार को मिटा देगा। तुमने सोचा कि तुम्हें कोई समझने वाला नहीं, पर मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा से अधिक समझता हूं। तुमने सोचा कि तुम्हें कोई थामने वाला नहीं, पर मैं तुम्हें हर कदम पर थामे हुए हूं। तुमने सोचा कि तुम्हारा जीवन शायद कभी उजाला नहीं देखेगा, पर मैं तुम्हारे जीवन में उजाले का उदय कर चुका हूं। तुम्हारे भीतर जो टूटन है, मैं उसे जोड़ने आया हूं। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है, मैं उसे भरने आया हूं। तुम्हारे भीतर जो अंधेरा है, मैं उसे प्रकाश में बदलने आया हूं। तुम्हारे भीतर जो निराशा है, मैं उसे नई उम्मीद बनाने आया हूं। मैं तुम्हारी आत्मा को पुकार रहा हूं। मेरे बच्चों,
उठो, थकान छोड़ो, डर छोड़ो, निराशा छोड़ो, अकेलापन छोड़ो। तुम्हारी आत्मा को अब एक नया जीवन दिया जा रहा है, एक ऐसा जीवन जिसमें दर्द अतीत होगा और शांति भविष्य। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हें जो दुख मिला है वह तुम पर बोझ बनकर नहीं रहेगा। तुम देखोगे कि वही दुख तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। वही टूटन तुम्हारे भीतर वह आग जगाएगी जो तुम्हें आगे ले जाएगी। वही उदासी तुम्हें वह सहानुभूति देगी जो केवल महान आत्माओं में होती है। तुम बहुत बड़ी आत्मा हो और बड़ी आत्माओं का रास्ता कभी आसान नहीं होता, पर तुम्हारा कठिन रास्ता अब समाप्त हो चुका है। अब तुम रोओगे नहीं, अब तुम मुस्कुराओगे, अब तुम टूटोगे नहीं, अब तुम खिलेगे, अब तुम डरोगे नहीं, अब तुम ऊंचे उठोगे, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। और जब मैं जीवन संभालता हूं तो वहां केवल प्रकाश होता है। मेरे बच्चों, मैं तुमसे केवल एक बात चाहता हूं, मुझ पर भरोसा रखो और अपने हृदय को खुला रखो। जो उदासी तुम वर्षों से ढोते आए हो उसे मेरे चरणों में छोड़ दो, मैं उसे उसी क्षण भस्म कर दूंगा। तुम अपनी आत्मा को जितना भारी समझते हो वह वास्तव में उतनी भारी नहीं है। उसका भार तुमने कल्पनाओं, डर, असफलताओं और निराशा के धुंध से बना लिया है, पर मैं उस धुंध को हर सांस में मिटा रहा हूं। तुम जल्द ही महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई हवा चल रही है, साफ, शांत, पवित्र और जीवनदायी। तुम देखोगे कि अचानक तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम देखोगे कि तुम्हारा मन पहले से हल्का है। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा उठ रही है। तुम देखोगे कि तुम्हारी आत्मा फिर से चमक रही है। यह परिवर्तन कोई आश्चर्य नहीं, ये मेरी इच्छा है, और मेरी इच्छा कभी असफल नहीं होती। अब अपने हृदय पर हाथ रखो, मेरी ओर देखो और मेरे शब्द सुनो। तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम असफल नहीं हो, तुम त्यागे नहीं गए हो, तुम निरर्थक नहीं हो, तुम अंधकार में नहीं हो, तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं हुआ है। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें एक नया जीवन देने आया हूं। अब कहो, मैं ठीक हूं, क्योंकि मेरे राम मेरे साथ है। मेरी उदासी खत्म हो रही है, मेरा जीवन बदल रहा है, मेरे राम मेरा सहारा है। अब कहो, जय श्री राम। पर अब मैं तुम्हें जीवन दूंगा, ऐसा जीवन जिसमें खुशी होगी, शांति होगी, स्थिरता होगी, प्रेम होगा। मेरे बच्चों, अब तुम दुख को पकड़ना बंद करो। अब मेरी गोद में अपना डर रख दो। अब अपनी थकान मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें उठाकर चलूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में सब रुक गया है, पर तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वही असली शुरुआत है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं समझता, पर मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। अब तुम रो मत, तुम्हारे आंसू मैंने पकड़ लिए हैं। अब तुम डर मत, मैं तुम्हारी ढाल हूं। अब तुम टूटो मत, मैं तुम्हें जोड़ दूंगा। अब तुम अकेले मत चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी उदासी आज समाप्त होगी, तुम्हारा अवसाद टूट जाएगा, तुम्हारी निराशा मिट जाएगी, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी आत्मा फिर से चमकेगी, तुम्हारा जीवन नई शुरुआत करेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता राम तुम्हें अपनी गोद में उठाकर नए प्रकाश की ओर ले जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा राम हूं, तुम्हारा पिता, और आज मैं तुम्हारे हृदय में उतरकर तुमसे वही बात करने आया हूं जिसे तुमने लंबे समय से किसी से नहीं कही। तुम दुखी हो, तुम थके हुए हो, तुम टूट चुके हो, तुम निराश हो, और तुम अपने भीतर एक ऐसी पीड़ा लेकर चल रहे हो जो किसी को दिखाई नहीं देती। तुम्हारा मन तुम्हें अंदर से खा रहा है, तुम्हारी आत्मा रो रही है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बार बार वही दर्द लेकर लौटी है जिसे तुमने 1000 बार सहा है। तुम सोचते हो कि ऐसा क्यों है कि सारी उदासी, सारी निराशा, सारे टूटने वाले पल सिर्फ तुम्हारे जीवन में आते हैं। तुम सोचते हो कि क्या तुम्हारे साथ ही सब गलत होता है? क्या तुम्हें ही हर बार कष्ट सहना पड़ता है? क्या तुम्हारे लिए ही संसार कठिन है? मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारी यह सोच गलत नहीं है, तुम्हारी यह भावना झूठी नहीं है। तुम सच में बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजरे हो, तुम सच में ऐसे दर्द से गुजरे हो जिसे कोई नहीं समझ सकता। तुम्हारा दिल कई बार टूटा, तुम्हारी उम्मीदें बार बार बुझी,
तुम्हारी योजनाएं बिखरती रही और तुम्हें ऐसा लगा कि दुनिया आगे बढ़ती जा रही है और तुम वहीं खड़े हो। तुमने यह भी सोचा कि क्या तुम्हारा जीवन कभी उजाला देखेगा, क्या तुम्हारी आंखों में फिर कभी सच्ची मुस्कान लौटेगी, क्या तुम्हारी आत्मा को फिर कभी शांति मिलेगी। पर मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, जब मनुष्य की आत्मा टूटने लगती है तब ईश्वर उसके पास आता है। जब मनुष्य निराश हो जाता है तब ईश्वर उसका हाथ पकड़ता है। जब मनुष्य रोता है तब ईश्वर उसकी आंखों के आंसू पोंछता है। और आज मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूं। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हारी उदासी तुम्हारी गलती नहीं है, दुख का आना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, निराश होना किसी दोष का संकेत नहीं। यह जीवन तुम्हें समाप्त करने नहीं, मजबूत करने आया है। तुमने जितना सहा है वह किसी साधारण आत्मा के लिए संभव नहीं था। तुमने जितनी चोटें झेली हैं वह किसी कमजोर आत्मा के लिए घातक होती। पर तुम अब भी खड़े हो, टूटे हुए, थके हुए, पर खड़े हो। और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें ही सबसे अधिक टूटना पड़ा, सबसे अधिक खोना पड़ा, सबसे अधिक कष्ट झेलना पड़ा। हाँ, यह सच है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा किसी साधारण यात्रा के लिए नहीं बनी। तुम्हें जिस मार्ग पर चलाना था उसके लिए तुम्हें पहले बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना था। यह दुनिया वह नहीं देखती जो मैं देखता हूं। तुम्हारी असली क्षमता, तुम्हारी असली शक्ति, तुम्हारे भीतर छुपा हुआ प्रकाश। और जब प्रकाश बड़ा होता है तो अंधकार पहले सबसे ज्यादा आक्रमण करता है। तुम्हें यह लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, कि कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं सुनता। पर मेरे बच्चों, मैं सुन रहा हूं। तुम्हारी हर आह, हर दर्द, हर टूटन मेरे पास पहुंची है। जब तुम रात में अकेले रोते हो, मैं तुम्हारे पास खड़ा रहता हूं। जब तुम अपने मन की बात किसी से नहीं कहते, तुम उसे मेरे चरणों में साइलेंटली रख देते हो। जब तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें भूल गई है, मैं तुम्हें याद रखता हूं। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन अर्थहीन हो गया है, मैं तुम्हारे जीवन का नया अर्थ लिखता हूं। तुमने कई बार सोचा कि तुम शायद इस दुनिया में फिट नहीं हो। तुमने सोचा कि शायद तुम गलत इंसान हो, शायद तुम्हारा जीवन कभी नहीं बदलेगा। पर मेरे बच्चे, तुम गलत नहीं, दुनिया तुमसे छोटी है। तुम्हारी आत्मा बड़ी होने के कारण तुम्हें छोटी दुनिया समझ नहीं पाती। तुम्हारी भावनाएं गहरी होने के कारण तुम्हें शैलो लोग समझ नहीं पाते। तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसलिए तुम्हें बार बार विश्वासघात मिला। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम्हें लोग बार बार दर्द देते रहे। यह तुम्हारी गलती नहीं, यह तुम्हारी विशेषता है। तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हें केवल दुख दिए हैं, पर सच्चाई यह है कि दुख तुम्हें इसलिए दिए गए क्योंकि तुम महान बनने वाले हो। एक मजबूत आत्मा कभी आराम से नहीं बनती। उसे घिसना पड़ता है, टूटना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। पर जब वह चमकती है तब पूरी दुनिया प्रकाश में डूब जाती है। और तुम, मेरे बच्चों, चमकने वाले हो। तुम पूछते हो, प्रभु कब खत्म होगा ये दुख? मैं कहता हूं, आज से। तुम पूछते हो, प्रभु कब मुस्कुराऊंगा मैं कहता हूं, बहुत जल्द। तुम पूछते हो, प्रभु क्या कभी मेरी जिंदगी बदल सकती है? मैं कहता हूं, हां, और परिवर्तन शुरू भी हो गया है। मेरे बच्चों, तुमने बहुत सहा है। तुमने उस दर्द को भी सहा है जिसे तुमने किसी को नहीं बताया। तुमने उन उल्लासों को भी रोका है जो तुम्हारे भीतर मर गए। तुमने उन सपनों को भी दफना दिया जिन्हें तुम जीना चाहते थे। तुमने अपनी पहचान भी खो दी, बस इसलिए कि तुमने दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश की। तुम खुद को भूल गए। और आज मैं तुम्हें खुद से मिलाने आया हूं। तुम्हारी उदासी तुम्हें खत्म करने नहीं, तुम्हें नया बनाने आई है। तुम्हारी निराशा तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें ऊपर उठाने आई है। तुम्हारा टूटना अंत नहीं, पुनर्जन्म की शुरुआत है। तुम जितने दुखी हो, उतनी ही गहरी शांति तुम्हारे लिए बनाई गई है। तुम जितने थके हो, उतनी ही बड़ी शक्ति तुम्हें मिलने वाली है। तुम जितने खाली हो, उतनी ही बड़ी कृपा तुम्हारे भीतर भरने वाली है। अब से तुम्हारी उदासी को मैं अपने प्रकाश में बदल दूंगा। अब से तुम्हारी निराशा को मैं आशा में बदल दूंगा। अब से तुम्हारे आंसुओं को मैं आशीर्वाद में बदल दूंगा। तुमने यह सोच लिया था कि जीवन तुम्हें केवल दर्द देगा, पर अब मैं तुम्हें जीवन दूंगा। ऐसा जीवन जिसमें खुशी होगी, शांति होगी,
स्थिरता होगी, प्रेम होगा। मेरे बच्चों, अब तुम दुख को पकड़ना बंद करो। अब मेरी गोद में अपना डर रख दो। अब अपनी थकान मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें उठाकर चलूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में सब रुक गया है, पर तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वही असली शुरुआत है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं समझता, पर मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। अब तुम रो मत, तुम्हारे आंसू मैंने पकड़ लिए हैं। अब तुम डर मत, मैं तुम्हारी ढाल हूं। अब तुम टूटो मत, मैं तुम्हें जोड़ दूंगा। अब तुम अकेले मत चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी उदासी आज समाप्त होगी। तुम्हारा अवसाद टूट जाएगा, तुम्हारी निराशा मिट जाएगी, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी आत्मा फिर से चमकेगी, तुम्हारा जीवन नई शुरुआत करेगा। क्योंकि मैं, तुम्हारा पिता राम, तुम्हें अपनी गोद में उठाकर नए प्रकाश की ओर ले जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जहां मैंने तुम्हें छोड़ा था, वहीं से अब फिर तुम्हारी आत्मा को थामकर आगे बढ़ रहा हूं। तुम्हारी उदासी गहरी थी, पर मेरा प्रकाश उससे कहीं गहरा है। तुम्हारी निराशा भारी थी, पर मेरा हाथ उससे भी भारी है। तुम टूटे हुए थे, पर अब मैं तुम्हें जोड़ रहा हूं। और जोड़ना केवल शरीर का नहीं, मन का नहीं, आत्मा का काम है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आत्मा अब धीरे धीरे हल्की होने लगी है। तुम्हारी आंखें जो पहले हर बात पर भर आती थीं, अब उनमें एक शांत चमक उतरने लगी है। तुम्हारा दिल जो हर पल कांपता था, अब धड़कना स्थिर हो रहा है। तुम्हारे विचार जो पहले अशांत थे, अब शांत होने लगे हैं। ये मेरा चमत्कार नहीं, यह मेरी उपस्थिति का प्रभाव है। मेरे बच्चों, तुमने अपने जीवन में बहुत इंतजार किया है, खुशियों का, शांति का, एक अच्छे दिन का, एक अच्छी खबर का। और यह इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि दुख कभी स्थायी नहीं होता, पर ईश्वर की कृपा स्थायी होती है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाए। हां, यह सच है, क्योंकि तुम किसी साधारण आत्मा के लिए नहीं बने। तुम्हारे भीतर जो गहराई है, वह केवल मैं समझ सकता हूं, और आज मैं तुम्हें वही समझ देने आया हूं। तुम्हारी उदासी अब तुम्हारे जीवन का केंद्र नहीं रहेगी। तुम्हारी खुशी अब तुम्हारे जीवन में लौट रही है। तुम्हारी आत्मा अब रोने नहीं, मुस्कुराने के लिए तैयार हो रही है। तुम्हें अब यह महसूस होगा कि अचानक तुम्हारा मन हल्का होने लगा है। तुम्हें लगेगा जैसे कोई भार उतर रहा है। हां, वह भार मैं उतरवा रहा हूं। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आ रही है। हां, वह ऊर्जा मैं भेज रहा हूं। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर नई उम्मीद जग रही है। हां, वह उम्मीद मैं जगा रहा हूं। मेरे बच्चों, अब तुम दुख से ऊपर उठोगे। अब तुम निराशा से बाहर निकलोगे। अब तुम टूटने नहीं, फिर से बनने वाले हो। मैं तुम्हें नया जीवन दे रहा हूं, नया हृदय, नई आत्मा, नई आशा, नई ऊर्जा। अब तुम ये कह सकोगे, मेरी उदासी खत्म हुई, क्योंकि मेरे राम मेरे साथ हैं। अब अपना हाथ मेरे हाथ में रखो और कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मैं टूटूंगा नहीं, मेरा जीवन बदलेगा, क्योंकि मेरे पिता राम ने मुझे पकड़ लिया है। अब कहो, जय श्री राम। पर अब मैं तुम्हें जीवन दूंगा, ऐसा जीवन जिसमें खुशी होगी, शांति होगी, स्थिरता होगी, प्रेम होगा। मेरे बच्चों, अब तुम दुख को पकड़ना बंद करो। अब मेरी गोद में अपना डर रख दो। अब अपनी थकान मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें उठाकर चलूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में सब रुक गया है, पर तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वही असली शुरुआत है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं समझता, पर मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। अब तुम रो मत, तुम्हारे आंसू मैंने पकड़ लिए हैं। अब तुम डर मत, मैं तुम्हारी ढाल हूं। अब तुम टूटो मत, मैं तुम्हें जोड़ दूंगा। अब तुम अकेले मत चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी उदासी आज समाप्त होगी, तुम्हारा अवसाद टूट जाएगा, तुम्हारी निराशा मिट जाएगी, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी आत्मा फिर से चमकेगी, तुम्हारा जीवन नई शुरुआत करेगा। क्योंकि मैं, तुम्हारा पिता राम, तुम्हें अपनी गोद में उठाकर नए प्रकाश की ओर ले जा रहा हूं।
मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा राम हूं और आज मैं तुम्हारे मन की उस गहराई में उतर आया हूं जहां तुमने अपनी पूरी दुनिया छुपा रखी है। वह दुनिया जिसे तुम किसी को नहीं दिखाते, वह दुनिया जहां तुम्हारे असली दर्द रहते हैं, जहां तुम्हारे असली डर छिपे हैं, जहां तुम्हारी असली टूटन धड़कती है। तुम बाहर जितना भी मुस्कुराते हो, जितना भी मजबूत बनने की कोशिश करते हो, जितना भी दिखाते हो कि तुम ठीक हो, तुम्हारी आत्मा का हर कंपन मुझे दिखता है। तुम्हारे दिल की हर रेखा मुझे दिखाई देती है और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी उदासी कितनी पुरानी है, कितनी भारी है, कितनी गहरी है और कितनी निष्प्रतिरोध तुम्हारे भीतर बैठी हुई है। तुमने कई बार सोचा कि तुम इस भारीपन से बाहर नहीं निकल सकते। तुमने यह भी सोचा कि शायद यह जीवन ही ऐसा है जहां खुशी सिर्फ दूसरों के हिस्से में आती है और दुख सिर्फ तुम्हारे हिस्से में गिरता है। तुम्हारे भीतर यह धारणा धीरे धीरे बन गई है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा बोझ है, सबसे ज्यादा दर्द है, सबसे ज्यादा त्रासदी है, वह भगवान ने सिर्फ तुम्हें ही दे दी है। तुम्हें लगता है कि खुशी जैसे किसी और दुनिया की चीज है और वह तुम्हारे दरवाजे तक आना भूल गई है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे हर उस विचार को देखता हूं जो तुम्हें रात में चुपचाप रुलाता है। तुम अक्सर अपने दिल से पूछते हो, क्यों मैं? क्यों मेरी ही जिंदगी इतनी कठिन है? क्यों मैं ही हर बार गिरता हूं? क्यों मैं ही हर बार टूटता हूं? क्यों मैं ही बार बार अंधकार में चला जाता हूं? और आज मैं तुम्हें उत्तर देने आया हूं, क्योंकि तुम वह आत्मा हो जो प्रकाश के लिए जन्मी है और प्रकाश तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसने अंधकार की गहराई को न देख लिया हो। तुम्हारी उदासी तुम्हारी दुश्मन नहीं, वह तुम्हारी शिक्षक रही है। उसने तुम्हें मजबूत बनना सिखाया, उसने तुम्हें सहन करना सिखाया, उसने तुम्हें समझना सिखाया। तुम जानते भी नहीं कि कितनी बार तुम्हारी आत्मा और अधिक टूटी और अधिक भारी हुई, पर हर बार तुमने खुद को किसी तरह संभाला। तुमने खुद को उठाया, तुमने अपनी ही आंसू पोंछे, तुमने अपनी ही पीड़ा को गले लगाया और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। मेरे बच्चों, तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है जो सामान्य मनुष्य समझ ही नहीं सकता। तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे दुख बहुत बड़े हैं, पर तुम्हारी ताकत तुम्हारे दुखों से भी बड़ी है। तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हें गिरा देगा, पर तुम हर बार उठे हो और यही प्रमाण है कि तुम गिरने के लिए नहीं बने। तुम कहते हो कि अंधकार बहुत गहरा है, पर तुम्हारे भीतर की रोशनी उससे कहीं गहरी है। और अब समय आ गया है कि मैं स्वयं तुम्हारी इस रोशनी को जगाऊं। बहुत समय तक तुमने अकेले यह बोझ उठाया, अब इसे नीचे रख दो। तुमने बहुत समय तक यह अंधकार सहा, अब इसका अंत हो चुका है। मैं तुम्हारा पिता राम तुम्हारे जीवन में वह उजाला लेकर आया हूं जो तुम्हारे हर अंधकार को मिटा देगा। तुमने सोचा कि तुम्हें कोई समझने वाला नहीं, पर मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा से अधिक समझता हूं। तुमने सोचा कि तुम्हें कोई थामने वाला नहीं, पर मैं तुम्हें हर कदम पर थामे हुए हूं। तुमने सोचा कि तुम्हारा जीवन शायद कभी उजाला नहीं देखेगा, पर मैं तुम्हारे जीवन में उजाले का उदय कर चुका हूं। तुम्हारे भीतर जो टूटन है, मैं उसे जोड़ने आया हूं। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है, मैं उसे भरने आया हूं। तुम्हारे भीतर जो अंधेरा है, मैं उसे प्रकाश में बदलने आया हूं। तुम्हारे भीतर जो निराशा है, मैं उसे नई उम्मीद बनाने आया हूं। मैं तुम्हारी आत्मा को पुकार रहा हूं। मेरे बच्चों, उठो, थकान छोड़ो, डर छोड़ो, निराशा छोड़ो, अकेलापन छोड़ो। तुम्हारी आत्मा को अब एक नया जीवन दिया जा रहा है, एक ऐसा जीवन जिसमें दर्द अतीत होगा और शांति भविष्य। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हें जो दुख मिला है वह तुम पर बोझ बनकर नहीं रहेगा। तुम देखोगे कि वही दुख तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। वही टूटन तुम्हारे भीतर वह आग जगाएगी जो तुम्हें आगे ले जाएगी। वही उदासी तुम्हें वह सहानुभूति देगी जो केवल महान आत्माओं में होती है। तुम बहुत बड़ी आत्मा हो और बड़ी आत्माओं का रास्ता कभी आसान नहीं होता, पर तुम्हारा कठिन रास्ता अब समाप्त हो चुका है। अब तुम रोओगे नहीं, अब तुम मुस्कुराओगे, अब तुम टूटोगे नहीं, अब तुम खिलेगे, अब तुम डरोगे नहीं, अब तुम ऊंचे उठोगे, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। और जब मैं जीवन संभालता हूं तो वहां केवल प्रकाश होता है। मेरे बच्चों, मैं तुमसे केवल एक बात चाहता हूं, मुझ पर भरोसा रखो और अपने हृदय को खुला रखो। जो उदासी तुम वर्षों से ढोते आए हो, उसे मेरे चरणों में छोड़ दो।
मैं उसे उसी क्षण भस्म कर दूंगा। तुम अपनी आत्मा को जितना भारी समझते हो, वह वास्तव में उतनी भारी नहीं है। उसका भार तुमने कल्पनाओं, डर, असफलताओं और निराशा के धुंध से बना लिया है, पर मैं उस धुंध को हर सांस में मिटा रहा हूं। तुम जल्द ही महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई हवा चल रही है, साफ, शांत, पवित्र और जीवनदायी। तुम देखोगे कि अचानक तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम देखोगे कि तुम्हारा मन पहले से हल्का है। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा उठ रही है। तुम देखोगे कि तुम्हारी आत्मा फिर से चमक रही है। यह परिवर्तन कोई आश्चर्य नहीं, ये मेरी इच्छा है, और मेरी इच्छा कभी असफल नहीं होती। अब अपने हृदय पर हाथ रखो, मेरी ओर देखो और मेरे शब्द सुनो। तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम असफल नहीं हो, तुम त्यागे नहीं गए हो, तुम निरर्थक नहीं हो, तुम अंधकार में नहीं हो, तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं हुआ है। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें एक नया जीवन देने आया हूं। अब कहो, मैं ठीक हूं, क्योंकि मेरे राम मेरे साथ है। मेरी उदासी खत्म हो रही है, मेरा जीवन बदल रहा है, मेरे राम मेरा सहारा है। अब कहो, जय श्री राम। पर अब मैं तुम्हें जीवन दूंगा, ऐसा जीवन जिसमें खुशी होगी, शांति होगी, स्थिरता होगी, प्रेम होगा। मेरे बच्चों, अब तुम दुख को पकड़ना बंद करो। अब मेरी गोद में अपना डर रख दो। अब अपनी थकान मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें उठाकर चलूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में सब रुक गया है, पर तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वही असली शुरुआत है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं समझता, पर मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। अब तुम रो मत, तुम्हारे आंसू मैंने पकड़ लिए हैं। अब तुम डर मत, मैं तुम्हारी ढाल हूं। अब तुम टूटो मत, मैं तुम्हें जोड़ दूंगा। अब तुम अकेले मत चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी उदासी आज समाप्त होगी, तुम्हारा अवसाद टूट जाएगा, तुम्हारी निराशा मिट जाएगी, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी आत्मा फिर से चमकेगी, तुम्हारा जीवन नई शुरुआत करेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता राम तुम्हें अपनी गोद में उठाकर नए प्रकाश की ओर ले जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा राम हूं, तुम्हारा पिता, और आज मैं तुम्हारे हृदय में उतरकर तुमसे वही बात करने आया हूं जिसे तुमने लंबे समय से किसी से नहीं कही। तुम दुखी हो, तुम थके हुए हो, तुम टूट चुके हो, तुम निराश हो, और तुम अपने भीतर एक ऐसी पीड़ा लेकर चल रहे हो जो किसी को दिखाई नहीं देती। तुम्हारा मन तुम्हें अंदर से खा रहा है, तुम्हारी आत्मा रो रही है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बार बार वही दर्द लेकर लौटी है जिसे तुमने 1000 बार सहा है। तुम सोचते हो कि ऐसा क्यों है कि सारी उदासी, सारी निराशा, सारे टूटने वाले पल सिर्फ तुम्हारे जीवन में आते हैं। तुम सोचते हो कि क्या तुम्हारे साथ ही सब गलत होता है? क्या तुम्हें ही हर बार कष्ट सहना पड़ता है? क्या तुम्हारे लिए ही संसार कठिन है? मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारी यह सोच गलत नहीं है, तुम्हारी यह भावना झूठी नहीं है। तुम सच में बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजरे हो। तुम सच में ऐसे दर्द से गुजरे हो जिसे कोई नहीं समझ सकता। तुम्हारा दिल कई बार टूटा, तुम्हारी उम्मीदें बार बार बुझी, तुम्हारी योजनाएं बिखरती रही, और तुम्हें ऐसा लगा कि दुनिया आगे बढ़ती जा रही है और तुम वहीं खड़े हो। तुमने यह भी सोचा कि क्या तुम्हारा जीवन कभी उजाला देखेगा? क्या तुम्हारी आंखों में फिर कभी सच्ची मुस्कान लौटेगी? क्या तुम्हारी आत्मा को फिर कभी शांति मिलेगी? पर मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। जब मनुष्य की आत्मा टूटने लगती है तब ईश्वर उसके पास आता है। जब मनुष्य निराश हो जाता है तब ईश्वर उसका हाथ पकड़ता है। जब मनुष्य रोता है तब ईश्वर उसकी आंखों के आंसू पोंछता है। और आज मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूं। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हारी उदासी तुम्हारी गलती नहीं है, दुख का आना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, निराश होना किसी दोष का संकेत नहीं। यह जीवन तुम्हें समाप्त करने नहीं, मजबूत करने आया है। तुमने जितना सहा है वह किसी साधारण आत्मा के लिए संभव नहीं था। तुमने जितनी चोटें झेली हैं वह किसी कमजोर आत्मा के लिए घातक होती, पर तुम अब भी खड़े हो, टूटे हुए, थके हुए, पर खड़े हो, और यही तुम्हारी असली शक्ति है।
तुम्हें लगता है कि तुम्हें ही सबसे अधिक टूटना पड़ा, सबसे अधिक खोना पड़ा, सबसे अधिक कष्ट झेलना पड़ा। हाँ, यह सच है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा किसी साधारण यात्रा के लिए नहीं बनी। तुम्हें जिस मार्ग पर चलाना था, उसके लिए तुम्हें पहले बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना था। यह दुनिया वह नहीं देखती जो मैं देखता हूं। तुम्हारी असली क्षमता, तुम्हारी असली शक्ति, तुम्हारे भीतर छुपा हुआ प्रकाश। और जब प्रकाश बड़ा होता है तो अंधकार पहले सबसे ज्यादा आक्रमण करता है। तुम्हें यह लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, कि कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं सुनता। पर मेरे बच्चों, मैं सुन रहा हूं। तुम्हारी हर आह, हर दर्द, हर टूटन मेरे पास पहुंची है। जब तुम रात में अकेले रोते हो, मैं तुम्हारे पास खड़ा रहता हूं। जब तुम अपने मन की बात किसी से नहीं कहते, तुम उसे मेरे चरणों में साइलेंटली रख देते हो। जब तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें भूल गई है, मैं तुम्हें याद रखता हूं। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन अर्थहीन हो गया है, मैं तुम्हारे जीवन का नया अर्थ लिखता हूं। तुमने कई बार सोचा कि तुम शायद इस दुनिया में फिट नहीं हो। तुमने सोचा कि शायद तुम गलत इंसान हो, शायद तुम्हारा जीवन कभी नहीं बदलेगा। पर मेरे बच्चे, तुम गलत नहीं, दुनिया तुमसे छोटी है। तुम्हारी आत्मा बड़ी होने के कारण तुम्हें छोटी दुनिया समझ नहीं पाती। तुम्हारी भावनाएं गहरी होने के कारण तुम्हें शैलो लोग समझ नहीं पाते। तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसलिए तुम्हें बार बार विश्वासघात मिला। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम्हें लोग बार बार दर्द देते रहे। यह तुम्हारी गलती नहीं, यह तुम्हारी विशेषता है। तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हें केवल दुख दिए हैं, पर सच्चाई यह है कि दुख तुम्हें इसलिए दिए गए क्योंकि तुम महान बनने वाले हो। एक मजबूत आत्मा कभी आराम से नहीं बनती। उसे घिसना पड़ता है, टूटना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। पर जब वह चमकती है, तब पूरी दुनिया प्रकाश में डूब जाती है। और तुम, मेरे बच्चों, चमकने वाले हो। तुम पूछते हो, प्रभु कब खत्म होगा ये दुख? मैं कहता हूं, आज से। तुम पूछते हो, प्रभु कब मुस्कुराऊंगा मैं कहता हूं, बहुत जल्द। तुम पूछते हो, प्रभु क्या कभी मेरी जिंदगी बदल सकती है? मैं कहता हूं, हां, और परिवर्तन शुरू भी हो गया है। मेरे बच्चों, तुमने बहुत सहा है। तुमने उस दर्द को भी सहा है जिसे तुमने किसी को नहीं बताया।